बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अली अरशद, आपका मैथ टीचर और मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, किस तरह मेजर किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। इनकी डेफिनेशंस को भी हमने डिस्कस किया था, डिग्री क्या है, मिनट क्या है और सेकंड क्या है। तो आज बेटा हम दूसरे सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 1 रोटेशंस किसके इक्वल होती है, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है और 1 मिनट किसके इक्वल होता है। तो आज थोड़ा सा उस लेक्चर को रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम अपने दूसरे सिस्टम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो उस वक़्त जो एंगल बनता है वो हमारे पास 360 डिग्री बनता है। इन टर्म ऑफ डिग्री 360 डिग्री बनता है। जब भी आप लोगों के पास सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट होगी, 1 रेवोल्यूशन होगा, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा आप लोगों के पास वो 360 डिग्री होगा। और उसके बाद 1 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास 60 मिनट के इक्वल है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग 1 डिग्री के 60 पार्ट करते हैं तो उस वक्त हर पार्ट जो एंगल कंटेन करेगा वो 1 मिनट एंगल कंटेन करेगा। इसी तरह ही अगर 1 मिनट हो वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के। अगर आप लोगों को इस चीज़ को समझना है तो आप लोग इसको एज ए डिग्री को 1 आवर कंसिडर कर लें और उसके बाद मिनट और सेकंड। जैसे कि आप लोगों के पास जो 1 डिग्री है वो 1 आवर के इक्वल, जैसे कि 1 आवर के अंदर जो हमारे पास 60 मिनट होता है, इसी तरह ही आप लोगों के पास जो डिग्री के अंदर 60 मिनट जिस तरह आप लोगों ने याद रखना है, इसी तरह ही 1 मिनट के अंदर आप लोग जानते हैं 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इस तरह आप लोग इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को सीखा था। तो अब हमारा पास जो दूसरा सिस्टम है वो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम है। तो सर्कुलर सिस्टम किस एंगल के अंदर मेजर किया जाता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये MCQs भी आती हैं कि सेक्सागेसिमल सिस्टम किसके अंदर मेजर किया जाता है, डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। और इसी तरह ही जो सर्कुलर सिस्टम है ये किसके अंदर मेजर किया जाता है, ये आप लोगों के पास इन सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन, ये आप लोगों के पास MCQs भी आ जाती है। ये बताएं, सर्कुलर सिस्टम जो इज मेजर्ड इन, सर्कुलर सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन आप लोगों के पास जो किस सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता है, किस एंगल के अंदर मेजर किया जाता है, रेडियन के अंदर। तो अब ये फर्दर हम इस चीज को देखते हैं कि ये रेडियन क्या है, रेडियन की डेफिनेशन क्या है। तो रेडियन की डेफिनेशन समझने के लिए हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये आप लोगों के पास है सेंटर, और इस सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये बेटा आप लोगों के पास कहलाता है रेडियस। सर्कल बेटा उस वक्त ही बनता है जब सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और ये जो रेडियस होता है ये डिस्टेंस हर पॉइंट पे ये इक्वल डिस्टेंस ही होता है जिसे आप लोग रेडियस के नाम से जानते हैं। तो अब ये रेडियन क्या है, ये बेटा आप लोगों के पास सर्कल और इस सर्कल का ये आप लोगों के पास बेटा सेंटर, और ये इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास बेटा क्या है, रेडियस। अब ये रेडियन क्या है, अब हम एक ऐसा रेडियस ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे। ये मैंने दूसरा रेडियस ड्रॉ किया। अभी मैंने आपको बताया है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो आप लोगों के पास रेडियस ही कहलाता है। अब जरा इस बात पे गौर करें, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया है। अब ये जो रेडियस है ये आप लोगों के पास अगर इस पार्ट का जो डिस्टेंस है, अगर इस पार्ट का जिसे मैं ब्लू से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, अगर इसका डिस्टेंस मतलब इसकी लेंथ, अगर इसकी लेंथ आप लोगों के रेडियस के इक्वल हो जाएगी, अगर
इसकी लेंथ, इस पार्ट की लेंथ, इस पार्ट को कहते हैं आर्क। जी बेटा, इसको क्या कहते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल। और आर्क क्या होती है? आप लोगों के पास सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई भी पार्ट आप लोगों के पास आर्क कहलाता है। तो ये बेटा मैंने सर्कल का कोई भी पार्ट लिया हुआ है। अगर इस आर्क की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ आप लोगों के रेडियस के इक्वल आ जाती है, मतलब अगर रेडियस आर है तो अगर इसका भी जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो भी आप लोगों के पास क्या आ जाती है? आर। तो इस सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा वो बेटा आप लोगों के पास 1 कहलाएगा, मतलब 1 रेडियन कहलाएगा। मैं दोबारा फिर इस प्रोसीजर को रिपीट कर रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। आप लोगों के पास एक सर्कल है और उस सर्कल से किसी भी पॉइंट तक का एक हमने रेडियस ड्रॉ किया है और दूसरा रेडियस हमने एक ऐसे पॉइंट पे ड्रॉ किया है जिसका डिस्टेंस अगर आप लोगों के पास इस आर्क की लेंथ के बराबर आ जाता है तो इस सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा वो आप लोगों के पास 1 रेडियन कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन देखें, एंगल इज सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब बनना ऑन सेंटर, जो एंगल सेंटर में बन रहा है बाय एन आर्क, इस आर्क की मदद से। सेंटर में जो एंगल बन रहा है किसकी मदद से? इस आर्क की मदद से। हुज लेंथ, जो इसकी लेंथ होगी, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाए? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाए। देन एंगल फॉर्म 1। तो एंगल क्या बनेगा? 1 बनेगा और 1 रेडियन, या उसे हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। तो ये तो बेटा आप लोगों के पास डेफिनेशन थी। तो इट मीन इसका मतलब यह है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पे लेंथ ऑफ द आर्क को, तो ये तो आप लोगों के लिए हो गया होगा कि मैंने जो चीज आप लोगों को डेफिनेशन की मदद से बताई है कि लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क बेटा आप लोगों के पास लेट कर लें, आप लोगों के पास एल है और रेडियस आप लोगों के पास क्या है? आर। तो वो आप लोगों के पास जो सेंटर पे अगर लेंथ ऑफ आर्क आप लोगों के पास एल है और रेडियस आप लोगों के पास आर है, तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा वो हमारे पास 1 रेडियन कहलाएगा। यहां पे लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये बेटा आप लोगों के पास चीज आ गई। अगर फर्दर हम इस चीज को आगे इंक्रीज करें, अगर फर्दर हम इस चीज को आगे इंक्रीज करें, मतलब यह है कि मैं एक और रेडियस ड्रॉ करता हूं और वो एक ऐसा रेडियस है जिसकी लेंथ भी आप लोगों के पास, और वो भी आप लोगों के पास रेडियस होगा और इसकी भी जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो भी बेटा आप लोगों के पास, जो मैं ग्रीन पॉइंटर से मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इसकी भी जो लेंथ आप लोगों के पास क्या होगी? वो आर होगी। तो अगर मैंने एक और रेडियस इस तरह का ड्रॉ किया है कि इन दोनों के दरमियान, तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ ऑफ द आर्क, ये भी आप लोगों के पास आर के इक्वल आ जाते। तो यहां पे जो बनने वाला एंगल बेटा होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास 1 होगा। वही डेफिनेशन है जिसको मैं दोबारा फिर आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने यहां पे फिर दोबारा एक रेडियस ड्रॉ किया है और उस रेडियस की जो लेंथ होगी वो भी लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल होगी। तो यहां पे दोबारा फिर वहां पे जो एंगल बनेगा वो भी हमारे पास 1 होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेडियन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए इस चीज को, तो ये आप लोगों के पास टोटल बन गई लेंथ ऑफ द आर्क। अगर इसको हम इसको कंबाइन करें तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां इस टोटल लेंथ ऑफ द आर्क के अंदर कितने रेडियस हैं? एक ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक, एक ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक। तो लेंथ ऑफ द आर्क को हमने क्या नाम दिया हुआ है? एल। तो
अगर इस तरह कर दिया जाए, इफ L इक्वल्स टू 2R, ये मैंने कहां से लिखा है? अगर आप यहां पे गौर करें, एक आप लोगों के पास बेटा ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है, एक ये आप लोगों के पास R और ये एक आप लोगों के पास R, अगर इनको ओवरऑल मिलाया जाए तो आपके पास जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये R प्लस R, आप लोगों के पास टोटल जो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? 2। तो अगर लेंथ ऑफ द आर्क 2R है तो इसका मतलब है कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? एक आप लोगों के पास ये रेडियन बना 1 रेडियन और एक आप लोगों के पास ये 1 रेडियन बना, तो इसका मतलब जो सेंटर पे टोटल एंगल बनेगा वो बेटा आप लोगों के पास कितना बनेगा? 2 रेडियन। तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इक्वल्स टू 2। जी बेटा अब मैं लेता हूं इफ L इक्वल्स टू 3R, मुझे बेटा ये बताएं, अगर मैं लेंथ मजीद एक रेडियस और ड्रॉ कर देता हूं बिल्कुल उसी तरह कि इस आर्क की लेंथ भी इसी के इक्वल हो जाए, तो यहां पे फिर दोबारा वही 1 एंगल बनेगा। अब बेटा मुझे ये बताएं, अगर लेंथ मैंने आप लोगों के पास 3R कर दिया है तो एंगल जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बेटा बनेगा? आप लोगों को बेटा समझा गई होगी, एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर विच इज इक्वल्स टू 3। देखिए बेटा मैं दोबारा फिर इस प्रोसीजर को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप लोग यहां पे गौर करें, लेंथ ऑफ आर्क आती है R के इक्वल, मतलब यहां पे R1 है तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1। अगर लेंथ आप लोगों के पास आ जाती है 2R तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर वो आप लोगों के पास है 2। अगर लेंथ आप लोगों के पास आ जाती है 3R तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 3। तो अगर इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल मैं चलूं, जो एंगल बनता है वो बनता है 3, तो रेडियस कितना है? 3R। सेंटर पे एंगल बनता है 2, रेडियस कितना है? 2R। सेंटर पे एंगल बनता है 1, रेडियस कितना है? R। जी बेटा अगर मैं ले लूं इफ एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इक्वल्स टू थीटा, अगर मैं बेटा थीटा ले लूं तो मुझे ये बताएं जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो किसके बेटा इक्वल आ जाएगी? L इक्वल्स टू थीटा R। जो सेंटर होगा वही रेडियस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जो सेंटर पे एंगल होगा वही रेडियस से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग इस चीज को ज़हन नशीन रख सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? मैं इधर लिख रहा हूं, थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। ये जो R इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये बेटा आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग बेटा मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर जो 7 है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से उस चीज को भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली इसका मैंने प्रूफ करवाया, ये प्रूफ आप लोग दूसरे मेथड से मैं आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा। एक ये मेथड था जिसकी मदद से हमने इस चीज़ को प्रूफ किया है, और दूसरा मेथड भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि उसकी मदद से भी कैसे आप लोगों ने प्रूफ करना है। तो ये जो थीटा है ये थीटा एंगल है, किन किन के दरमियान में ये थीटा का रिलेशन क्या है? इन दोनों के दरमियान थीटा जो है वो रेशो है लेंथ ऑफ द आर्क, द रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये आप लोगों को बेटा याद रखनी है, ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि जो थीटा है इसका यूनिट क्या है। ये बेटा यूनिट लेस है, बेसिकली
लेंथ और आर बेसिकली एक ही यूनिट के अंदर मेजर किए जाते हैं, तो इस वजह से ये जो थीटा होगा ये आप लोगों के पास यूनिट लेस होगा, और ये आप लोग रेडियन के अंदर ही मेजर करते हैं, जो कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो आप लोग इसको प्रूफ किस तरह करेंगे, ये आप लोगों के पास बेसिकली ये प्रूफ आ जाता है, डिफाइन रेडियन एंड प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। तो आप लोगों ने बेटा डेफिनेशन लिखनी है ये, उसके बाद प्रूफ के लिए आप लोगों ने इस प्रोसीजर को लेके चलना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेके आएंगे डिग्री को, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।